अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं काशन निसामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सवाफी से। हमारा टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज़ अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाफी पुलिस की बड़ी कामयाबी, करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स चोरी करने के मुकदमे में मतलूब मुलज़मान 300 गिरफ्तार कर लिए। 3 रुकनी बैनुल असलाह चोर गिरोह गिरफ्तार, चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स और लाखों रुपए नकद रकम भी बरामद। ज़ेदा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मोबाइल दुकान से तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत के मुख्तलिफ़ किस्म के 140 अदद मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, USB चार्जेस और नकद रकम चोरी करने वाला 3 रुकनी बैनुल असलाह चोर गिरोह गिरफ्तार कर लिया। सवाफी हमारे नुमाइंदे रंगेज़ अहमद खान पूछते हैं। जी रंगेज़ अहमद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में और SP इन्वेस्टिगेशन खानखेल खान हमारे साथ मौजूद है और उनसे जो ज़ेदे में डकैती हुई थी और उसको बहुत शानदार तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया, मुजरिमान को भी पकड़ लिया, बरामदगी भी हुई। इस अजीम कारनामे पर हम SP साहब से बातें भी करेंगे और पूछेंगे भी, क्योंकि ज़ेदा ताने का भी क्रेडिट है, SP साहब का भी क्रेडिट है, DSP साहब का भी क्रेडिट है। तो इस मौजू पर हम 2-4 बातें करेंगे। खानखेल साहब से पूछेंगे सर इस डकैती के बारे में थोड़ी सी तफसील। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि ये 27/4 का वक़ूआ है। 27/4/2023 को ये ज़ेदा बाज़ार में मोहम्मद इनाम उसकी मोबाइल शॉप थी। तो नामालूम कसान आकर उधर से 140 अदद मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल, कीमती मोबाइल, उसके साथ 10 लाख रुपए नगद और मोबाइल से रिलेटेड दूसरे सामान नकब लगा कर लेके गए थे। तो FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे मर्दान के RPO साहब मोहम्मद अली गंडापुर, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाबी, उसने इस पे एक्शन ले लिया। एक टीम कंस्टिट्यूट की। टीम में जवाद खान DSP, SHO ज़ेदा, ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ज़ेदा, हामिद खान SI, इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच के इंचार्ज, इसी तरह हमारे साथ जो टेक्निकल विंग है इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, उसके इंचार्ज, इस पे मुश्तमिल एक इन्वेस्टिगेशन और जॉइंट इंटरोगेशन टीम बनाई। उन्होंने मौके पे जाकर दुकान में जो प्रिंट थे वो उठा लिए। इसी तरह दुकानदार से मोबाइलों की IMEI लेकर उस पे दिन रात काम करके प्रिंट और IMEI से उन्होंने एक मुलजिम तक रसाई हासिल की। मोहम्मद सुहेल जिसका नाम था, उसको उठाया, इंटरोगेट किया। उन्होंने बिल्कुल एडमिट किया। अपने साथ 2 और भी साथी बतलाए। उनकी निशानदेही पे हमने 10 लाख रुपए रिकवर किए। इसी तरह 95 अदद जो डब्बी बंद मोबाइल थे वो रिकवर की। दीगर आइटम थे। साथ साथ हमने उनसे 2 पिस्टल भी रिकवर किए, 30 बोर। फर्दर भी इंटरोगेशन जारी है। 2 दिन कस्टडी हमने तीनों मुलज़िमान की ली है। जो बकाया मोबाइल है तो इंशाअल्लाह ताला विद इन 1 डे वो भी रिकवर हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। ये पुलिस टीम की कारकर्दगी है और पुलिस की इस शानदार कारकर्दगी पर आवाम भी खुश है। जो ताना ज़ेदा के लोगों ने मेहनत की उनका भी क्रेडिट है, ख्वाह वो SHO से लेकर एक सिपाही तक। तो इस शानदार कारकर्दगी पर हमारे अवाम इन्हें ख़ुराज तहसीन पेश करते हैं। और इसके साथ आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आमिर डोगर को खानेवाल थाना कच्चा खूह में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने पेश किया तो मकामी अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, जिस पर पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करना चाहा तो आमिर डोगर के वकला ने इसे मौके से फ़रार करवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आमिर डोगर के खिलाफ खानेवाल के इलाके थाना कच्चा खूह में 2 मुकदमा दर्ज थे, जिसमें वो पेश होने के लिए मकामी अदालत में आए तो सिविल जज मोहम्मद वसीम ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया और मकामी पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वकला ने आमिर डोगर को मौका से फरार करवा दिया, जिस पर वकला और पुलिस के माबैन तकरार शुरू हो गई और आमिर डोगर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और नेवल चीफ अमजद खान न्यासी सांगड़ पहुंच रहे हैं। अमजद खान न्यासी जिस प्राइमरी पर स्कूल और हाई स्कूल से तालीम हासिल की थी, इसकी तामीर न होने पर बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल, मीडिया की आमद मुकम्मल, पाबंदी मखसूस शख्सियत को मदऊ किया गया, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। नेवल चीफ अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी भी करेंगे।
گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سانگڑ جو نواب شاہ روڈ پر واقع ہے، یہ بوائز ہائی اسکول سانگڑ کے اہم ترین تعلیمی اداروں میں سے قدیم اور پرانا تاریخی اسکول ہے۔ اس وقت اس اسکول میں بہت سے ایسے شاگرد تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جن میں خاص طور پر المنصورہ کالونی سانگڑ کے رہائشی عزت مآب امجد خان نیازی، جس نے 1980 میں اس تاریخی اسکول سے میٹرک کی اور جو آج کے نیول چیف آف اسٹاف ہیں۔ محترم جناب امجد خان نیازی کی مہربانی سے 2021 میں منظور شدہ 1.25 ملین روپے کی رقم سے ایک شاندار عمارت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس تاریخی اسکول کے ایک شاگرد پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جن کا نام راجہ پرویز اشرف ہے اور یہ یارہ چک سانگڑ کے رہائشی ہیں۔ واضح رہے کہ شہید امین فقیر کے صاحبزادے اور اس وقت کے ڈپٹی کمشنر غلام حیدر منگیو کی تجویز پر ہائی اسکول سانگڑ میں 10 کمرے بنوائے جو مکمل نہ ہو سکے، اور پھر چیف آف نیول اسٹاف امجد خان نیازی صاحب نے اپنی کوششوں سے جلد از جلد مکمل کروائے۔ لینگویج اتھارٹی کی سفارش پر تعلیمی ادارے سندھ کی طرف سے 3 مئی 2023 کو بوائز ہائی اسکول سانگڑ کا نام تبدیل کر کے محمد صالح گوپانگ، جو کہ سانگڑ کے ایک بہترین استاد رہ چکے ہیں، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اب سے اس اسکول کا نام محمد صالح گوپانگ بوائز ہائی اسکول سانگڑ ہے۔ ہائی اسکول سانگڑ ضلع سانگڑ کے بالکل شہر سانگڑ کے اہم تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ نواب شاہ روڈ پر واقع سانگڑ شہر کا یہ اہم تعلیمی ادارہ شروع میں جو نیشنل بینک کے سامنے سانگڑ میں جو میونسپل کمیٹی ہے وہاں پر یہ قائم تھا، اور اس میں اس ٹائم کا جو یوں سمجھے جو 4 کلاسیں ہوتی تھی یا مڈل جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر بچے یہاں کے جو شاگرد ہیں وہ کھپرو، نواب شاہ، حیدرآباد، میرپور وہاں ایگزام دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو 1956 میں 56 میں اس اسکول یعنی ہائی اسکول کی بنیاد پڑی، جو ابھی موجودہ یہ بلڈنگ ہے اس کی، اور یہ ایک کولمبو پلان تحت سندھ کے دوسرے 2-4 اضلاع میں بھی ہائی اسکول بنے تھے۔ اس کے تحت نہ صرف یہ ہاسٹل بنا بلکہ ایک بہت شاندار ہاسٹل بھی بنا ساتھ میں۔ اسکول گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سانگڑ یہ بہت پرانا اسکول ہے، اس میں جو ہے نا بڑے بڑے آدمی نے تعلیم لی ہے اس اسکول سے، اور ابھی سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے اور نیول چیف صاحب کے تعاون سے اسکول کو ہم نے جو ہے نا رینوویٹ کیا ہے۔ یہ تقریباً کافی خرچہ کیا ہے، ابھی اسکول کو بہترین بنا دیا ہے۔ ہائی اسکول سانگڑ ضلع سانگڑ کے بالکل شہر سانگڑ کے اہم تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ نواب شاہ روڈ پر واقع سانگڑ شہر کا یہ اہم تعلیمی ادارہ شروع میں جو نیشنل بینک کے سامنے سانگڑ میں جو میونسپل کمیٹی ہے وہاں پر یہ قائم تھا، اور اس میں اس ٹائم کا جو یوں سمجھے جو 4 کلاسیں ہوتی تھی یا مڈل جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر بچے یہاں کے جو شاگرد ہیں وہ کھپرو، نواب شاہ، حیدرآباد، میرپور وہاں ایگزام دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو 1956 میں 56 میں اس اسکول یعنی ہائی اسکول کی بنیاد پڑی، جو ابھی موجودہ یہ بلڈنگ ہے اس کی، اور یہ ایک کولمبو پلان تحت سندھ کے دوسرے 2-4 اضلاع میں بھی ہائی اسکول بنے تھے۔ اس کے تحت نہ صرف یہ ہاسٹل بنا بلکہ ایک بہت شاندار ہاسٹل بھی بنا ساتھ میں، کیونکہ سانگڑ ایک پسماندہ علاقہ تھا، ٹرانسپورٹ کی سہولیات یا روڈ وغیرہ یہاں پر بہت کم تھے، تو بچے جو باہر سے آتے تھے دور دراز علاقوں کے سے اور اساتذہ وغیرہ بھی، ان کے رہنے کے لیے یہاں پر ایک زبردست ہاسٹل بھی بنایا گیا۔ اور پھر یہ 1962-63 میں اسکول شروع ہوا، اور 64 میں اس کو سینٹر یعنی ایگزام سینٹر جو تھا میٹرک کا اس کا درجہ ملا۔ یہاں سے بہت سے بچے سانگڑ سے اس اسکول کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہوئے اور بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر محترم راجہ پرویز اشرف صاحب بھی یہاں کے اسٹوڈنٹ رہے، اور اب جو نیول چیف اسٹاف ہیں امجد نیازی صاحب وہ بھی یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس طرح سے بہت سے لڑکے جو تھے۔ جی تو یہ جی اردو میں سندھی میں سانگڑ ہائی اسکول سانگڑ کے شہر میں ایک بڑا قدیمی تعلیمی ادارہ ہے، اور
कॉलेज भी नहीं बना था सांगड़ में, तो सांगड़ हाई स्कूल की जो है वो इब्तिदा हुई थी। इस शहर में सबसे कदीमी जो हाई स्कूल जो है वो सांगड़ ही है, हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगड़। और इस हाई स्कूल की जो तारीख है उसके मुताबिक रुख करते हैं आप चिश्तियाँ का। आपको बताएं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल अनवर नाज साहब अपनी 30 साल तालीमी खिदमत के बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के मौका पर असातिज़ा की जानिब से प्रोफेसर अनवर नाज साहब को फूलों के हार पहनाए गए और उनकी तालीमी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा का कहना था कि अनवर नाज साहब की तालीमी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आपने अपने दौर में गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज चिश्तियाँ के लिए बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। असातिज़ा के साथ साथ कॉलेज के तलबा ने भी प्रिंसिपल अनवर नाज की काबिल तहसीन खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। तलबा और असातिज़ा का कहना था कि अनवर नाज साहब के सुनहरी दौर में कॉलेज के तलबा ने नुमाया पोजीशन हासिल करके कॉलेज का नाम रोशन किया। रिटायरमेंट के मौका पर अनवर नाज साहब ने तलबा को पैगाम देते हुए कहा कि नौजवान किसी भी कौम का कीमती असासा और मुस्तकबिल होते हैं। तलबा को आज कहना चाहता हूँ कि दौर हासिल के चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए जदीद तालीम की अशद ज़रूरत है। तलबा जदीद तालीम हासिल करके ना सिर्फ अपना बल्कि कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। तकरीब के आखिर में असातिज़ा और तलबा ने अनवर नाज साहब को ढेरों दुआओं के साथ फूलों के हार पहनाकर रुखसत किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं सऊदी अरब के शहर रियाद में पहला अंग्रेज़ी रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से एक तकरीब भी मुनक़िद की गई। तकरीब में लाइव म्यूज़िक और मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। अंग्रेज़ी रेडियो स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद MDMBC लाउड की जानिब से किया गया था, जिसमें मशहूर शख्सियात समेत इन्फ्लुएंसर्स ने भी शिरकत की। MBC लाउड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना था कि सऊदी अरब में एक नए मरहले का आगाज़ है। हमारे पास अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत से सऊदी नौजवान हैं। इसके अलावा नई मुलाजमत के लिए गैर मुल्की नौजवान भी आ रहे हैं जो नए शोबों में नए साथियों के साथ काम कर रहे हैं। शुरू किया जाने वाला FM अंग्रेज़ी बोलने वाले नौजवानों और अफराद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करेगा। अब आपको बताएं ओकाड़ा थाना BTVN पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नकदी वगैरह भी बरामद हुई। DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ओकाड़ा थाना BTVN पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नकदी वगैरह भी बरामद हुई। मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल रज़ाक, नासिर, फ़कीर, अकरम, सुहेल, माजिद, साजिद के नामों से हुई। DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर मंसूर अमान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। उनका ठिकाना जेल है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब इशफाक अहमद की हिदायत पर जिला भर के सरकारी स्कूलों और दफातर में सफाई मुहिम और एंटी डेंगू डे मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ भी अमल में लाई गई। मज़ीद तफसील से आगाह कर रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर यातिफ अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब इशफाक अहमद की हिदायत पर जिला भर के सरकारी स्कूलों और दफातर में सफाई मुहिम और एंटी डेंगू डे का इनेकाद किया गया। इस हवाले से सब डिवीजन जोड़ कलाम वेस्ट में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलक सरफराज अहमद अमान की जेर निगरानी स्कूलों में एंटी डेंगू डे की मुनासबत से सेमिनार और वाक्स का इनेकाद किया गया और दीगर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी की गईं। इस मौके पर सरकारी स्कूलों के सरबराहान ने तकारीर करके बच्चों को इस दिन की अहमियत के बारे में आगाह किया। एंटी डेंगू डे के वाक्स में बच्चों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंसदाद डेंगू के हवाले से तहरीरें दर्ज थीं। जौहर कलां वेस्ट के मुख्तलिफ स्कूलों में इस हवाले से SOPs के तहत एंटी डेंगू डे एक्टिविटीज़ भी की गईं। स्कूलों में असम्बली के दौरान बच्चों को सफाई की अहमियत से भी आगाह किया गया। एंटी डेंगू डे के हवाले से हेडमास्टर्स, टीचर्स, फोकल पर्सन और तलबा ने भरपूर किरदार अदा किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं सऊदी अरब की तारीख में पहली बार एल क्लासिको वॉलीबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए एल क्लासिको स्पोर्ट्स इवेंट का पहला कदम एक संगे मील बन गया जब 20 मई 2023 को जद्दा के निजी होटल के पुरहुजूम ऑडिटोरियम में फिक्सचर्स की रिलीज़ की तकरीब का इनेकाद किया गया। एल क्लासिको सुपर कप 2023 वॉलीबॉल टूर्नामेंट 25 और 26 मई 2023 को अमीर अब्दुल्ला फैसल स्टेडियम के ग्रीन फील्ड इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। 6 मशहूर टीमें अल अहली, अल इत्तेहाद, ट्रेनिंग मिड, अल नूर्स, टाइगर्स क्लब और अरबको रियाज पहली बार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। 20 और 23 मई को निजी होटल में इस मैच के रिलीज़ का एहतमाम किया गया। एल क्लासिको स्पोर्ट्स इवेंट के चेयरमैन हिफ्जुर रहमान हसन, मैनेजिंग डायरेक्टर साइनुद्दीन और सईदुद्दीन हलजोरी ने ऐलान किया कि फातिह टीम को 20,000 रियाल की इनामी रकम दी जाएगी, जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को इनाम दिया जाएगा और दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15,000 रियाल की इनामी रकम दी जाएगी।
खबर शामिल करते हैं रेनाला खोट से। आपको बताएं, रेनाला खोट के नवाही गांव इस्लामपुरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से काम करने वाले 3 मजदूर मलबे तले आकर जहाँ भाग हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई और मजदूरों की लाशें निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं, सदरवाह पुलिस की डकैत गैंग और मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 8 मुकदमात में मतलूब 3 रुकनी हादसा गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 8 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। थाना सदरवाह पुलिस की समाज दुश्मन और नौजवान नस्ल में मंशियात जैसे नासूर का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 मुकदमात में मतलूब हादसा गैंग के 2 मुलजमान और मंशियात फरोशी में मुलव्वस 1 औरत समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से चोरी शुदा और छीने गए 8 मोटरसाइकिल, असलहा और 11 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके सजा दिलवाई जाएगी। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, चीचा वतनी RPO साहिवाल मियां महमूद रशीद के हुक्म पर कसवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 63 किलो चरस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीचा वतनी थाना कसवाल पुलिस ने मुखबिर के इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने कार को रोका तो मुलजिमान ने गाड़ी भगाकर ताक़ुब करने पर तेज़ रफ्तारी के बायस कार उलट गई, जिसके चेकिंग के दौरान कार के मुख्तलिफ खानों में छुपाई 1 मन 23 किलो चरस की भारी खेप बरामद करके टोबा टेक्सिंग के रिहायशी मुलजिम जाकिर को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया, जिस पर RPO साहिवाल मियां महमूद रशीद ने बर वक्त कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।